सर्द मौसम ने चारों ओर मोहक ठंडक बिखेर दी थी, लेकिन अंदर के कमरे में रहस्य और गर्मी का एक अलग ही माहौल था। कंबल की ओट में एक अद्भुत अनुभव का सामना करती हुई मैंने अपने पति के साथ रहने की कल्पना की। अचानक किसी की आवाज ने इस पल को चुराने की कोशिश की। ये आवाज ससुर जी की थी, जो मेरे और मेरे पति के बीच की खाई को फिर से उभारने लगी। नई नई बहू के रूप में घर में सभी के बीच सामंजस्य बिठाना सीखने का समय था। ससुर जी की रोज की आवाज जब मुझे सुनाई देती तो मैं अपने मन में झल्लाहट महसूस करती थी। यह एक ऐसा फर्ज था जिसे मैं चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन कभी कभी अपनी दुविधा और गुस्से को भी मैं मन के किसी कोने में दबा देती थी। एक दिन मैंने अपने पति से इस मुद्दे पर बातचीत की। उनका सुझाव सरल था कि मैं सुबह सुबह चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करूं। इसका तात्कालिक समाधान पुराना था, पर मैंने इसे स्वीकार किया। ससुर जी की आवाजों को मैंने धीरे धीरे अनसुने करना सीख लिया, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही उनके निधन का समय आ गया। उनकी अनुपस्थिति में घर का माहौल चुप था, लेकिन इस चुप्पी में एक अनोखा महक भी था, जो मुझे उस खास लम्हे की याद दिलाता था। घर में सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्नों ने मुझे ससुर जी के विचारों की जुल्फों में ले जाया। एक पन्ना ऐसा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। उनकी यह बात सुनकर मुझे लगा जैसे वे आज भी मेरे साथ हैं। हर सुबह मैं उनके चश्मे को साफ करती हूँ और यह एक भावुक रिश्ता बन गया है, जिसके जरिए मैं उनके आशीर्वाद को महसूस करती हूँ। अब वे सिर्फ मेरी ससुर नहीं रह गए हैं, वे मेरे जीवन के सबसे अनमोल पल हैं, जिनसे मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी। हर दिन की शुरुआत में उनका आशीर्वाद पाकर मुझे सदैव समर्थ और सुरक्षित महसूस होता है। सर्द मौसम में आप पति के साथ संभोग करने ही वाली हैं। कमरे में चारों तरफ सर्द का माहौल है, पर कंबल के अंदर गर्मी उफान मार रही है। तभी आपको कोई बुलाने लगे तो ये आपके लिए कैसा अनुभव होगा। मैं नई नई इस घर की बहू बनी थी और एक प्राइवेट बैंक में अच्छे ओहदे पर काम करती थी। घर में मेरे ससुर, पति और मैं ही रहते थे। मेरी सास को गुजरे 1 साल हो चुका था। मेरे पति अपने कारोबार में व्यस्त रहते और हमारे बीच कभी कभी ही समय बिताने का मौका मिलता। जब भी हम करीब आते तो ससुर जी की आवाज आ जाती, जिससे माहौल बदल जाता। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार होती, तभी ससुर जी की आवाज आती, बहू मेरा चश्मा साफ कर देती जाओ। रोज रोज इस बात से मैं झल्ला जाती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ऑफिस के काम का दबाव और समय की कमी की वजह से मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर मैंने इसे बर्दाश्त करना सीख लिया। एक दिन मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। उन्हें भी यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम सुबह उठते ही चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, इससे तुम्हें देरी नहीं होगी। मैंने उनकी सलाह मानी, पर ससुर जी फिर भी मुझे बुला ही लेते। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। समय के साथ यह रूटीन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ साल बाद ससुर जी का निधन हो गया। घर में शांति थी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी। एक दिन सफाई करते समय मुझे उनके कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकतावश मैंने उसे पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, 27 बरसा डोजा। मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ और तनाव भरे जीवन में बच्चे अक्सर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। जब तुम मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें आशीर्वाद देता था। तुम्हारी सास ने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें बेटी की तरह प्यार से रखूंगा और तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अपने मायके से दूर हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। चाहे मैं रहूं या न रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो बेटा। यह पढ़ते ही मेरी आंखें भर आईं। मुझे याद आया कि कैसे मैं उनकी बातों को हल्के में लेती थी, जबकि वे मेरे लिए इतनी भावनाएं संजोए हुए थे। आज ससुर जी को गुजरे 2 साल हो गए हैं। फिर भी हर सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो उनका चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख देती हूँ। ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद अब भी मेरे साथ है।